हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग के एक और नए पार्ट को देखने वाले हैं। ये रीजनिंग का पार्ट नंबर 16 होने वाला है। अगर आप इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे होंगे तो जाकर देख लीजिएगा। इस पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के 15 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। कुछ इसी प्रकार के प्रश्न आपको सभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, या फिर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बार बार आपको एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं या फिर आने की संभावनाएं रहती है। तो चलिए एक नंबर क्वेश्चन की और हम दोस्तों ये रहा एक नंबर क्वेश्चन। एक नंबर क्वेश्चन हमें कह रहा है नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया है। एक श्रृंखला सीरीज चल रहा है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी ये हमसे पूछ रहा है। देखिए, जब भी हमें श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले तो सबसे पहले हम लोग श्रृंखला को ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे हमारा किस प्रकार का श्रृंखला है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, श्रृंखला को देखेंगे तो 19 लिखा हुआ है, 19 के बाद हमारा 9 लिखा है। इधर हम लोग श्रृंखला को लिख लेंगे, 19 है, 19 के बाद हमारा 9 लिखा हुआ है, 9 के बाद देखेंगे तो हमारा 28 लिखा हुआ है, 28 के बाद हम लोग देखेंगे तो हमारा 37 लिखा हुआ है, 37 के बाद हम लोग देखेंगे तो हमारा 65 लिखा हुआ है और 65 के बाद हमारा क्वेश्चन मार्क है। किस प्रकार से इस श्रृंखला को हम लोग सोचेंगे ताकि हमारा प्रश्न जल्द से जल्द सॉल्व हो जाए। पहला वीडियो को रोक लीजिए और खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा कि इस क्वेश्चन मार्क पे कौन सा संख्या भरा जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ इसी प्रकार के प्रश्न आपको एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। एकदम आसान सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग यूज कीजिएगा तो ये क्वेश्चन को आप आसानी के साथ सॉल्व कर पाइएगा। देखिए, देखेंगे तो 19 और 9 अगर ये दोनों संख्या को अगर हम लोग आपस में जोड़ेंगे, 19 + 9 करेंगे तो अगला संख्या हमारा 28 दिया गया है। उसी प्रकार से जब ये दोनों संख्या को आपस में जोड़ेंगे, 9 + 28 करेंगे तो हमारा 37 आ जाएगा, जो कि यहाँ पर अगला संख्या दिया गया है। उसी प्रकार से जब हम लोग 28 + 37 करेंगे तो हमारे 65 आ जाएंगे, जो कि यहाँ पर अगला संख्या दिया गया है। तो वही सेम हम लोग करेंगे। अब इन दोनों संख्या को आपस में जोड़ लेंगे, 37 + 65 करेंगे। देखिए, 37 + 65 करेंगे तो हमारे कितने आ जाएंगे, 37 + 65 हमारे 102 होते हैं। 102 हमारे कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे 102 भरे जाएंगे। एकदम आसान सा क्वेश्चन है। कुछ इसी प्रकार के प्रश्न आपको सभी एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। सेम यही प्रश्न आपको SSC CGL 2019 में पूछा गया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमें कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। नंबर एनालॉजी रीजनिंग का प्रश्न है। जिस प्रकार से 53 का रिलेशन 35 के साथ है, उसी प्रकार से हमसे पूछ रहा है ये दोनों क्वेश्चन मार्क पे कौन सा संख्या भरा जाएगा, ये हमसे पूछ रहा है। देखिए, जब भी हमें नंबर एनालॉजी रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले हम लोग ये सोचेंगे 53 से 35 कैसे लिख रहा है। नंबर एनालॉजी रीजनिंग का प्रश्न आपको सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप खुद से पहले ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा कि हम लोग 53 से 35 कैसे ला सकते हैं। कुछ नहीं किया, एकदम आसान सा क्वेश्चन है। देखिए, 53 है, अगर हम लोग इसको उलट देंगे यानी कि उल्टा कर देंगे तो पहले हमारे 3 हो जाएंगे और उसके बाद 5 हो जाएंगे, यानी कि 35 बन जाएगा, जो कि यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है। वही से हम लोग सारे ऑप्शन में देखेंगे, पहले संख्या को उलट कर देखेंगे कि हमारा दूसरा संख्या आता है कि नहीं आता है। 37 है, देखिए 37 को जब हम लोग उल्टेंगे तो पहले हमारे 7 हो जाएंगे, फिर हमारा 3 हो जाएगा, यानी कि 73 बन जाएगा, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। यानी कि यही ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे 37:73 भरे जाएंगे। क्लियर है। ऑप्शन नंबर ए में हमारा 37:73 दिया गया है, तो आप लोग भी जानते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमें कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षर को चुनिए। प्रश्न हमें कह रहा है जिस प्रकार से PAN का रिलेशन TDM के साथ है, उसी प्रकार से हमसे पूछ रहा है
कि ये दोनों क्वेश्चन मार्क पे कौन से संख्या भरे जाएंगे, कौन से अक्षर भरे जाएंगे। देखिए, जब भी हमें इस प्रकार के प्रश्न मिले तो सबसे पहले हम लोग ये सोचेंगे PAN से TDM कैसे लिख रहा है। इधर हम लोग ले लेंगे हमारा PAN है, इसको ले लेंगे और इससे क्या लिखा हुआ है, ये देखिए TDM लिखा हुआ है, इसको भी ले लेंगे हम लोग, TDM लिखा है। अब हम लोग ये सोचेंगे कि PAN से TDM कैसे लिख रहा है। अगर हम लोग सिंगल अक्षर को देखेंगे तो देखिए P से T लिखा हुआ है, इसमें हमारा +4 कर दिया है। P हमारे 16वें नंबर पर आते हैं और T हमारे 20वें नंबर पर आते हैं, यानी कि इसमें +4 कर दिया है। आगे देखेंगे तो A से D लिखा हुआ है, इसमें हमारा +3 कर दिया है। A हमारे पहले नंबर पर आते हैं और D हमारे चौथे नंबर पर आते हैं, यानी कि इसमें हमारा +3 कर दिया है। आगे देखेंगे तो N से M लिखा हुआ है, इसमें हमारा -1 कर दिया है। N हमारे 14वें नंबर पर आते हैं और M हमारे 13वें नंबर पर आते हैं, यानी कि इसमें हमारा -1 कर दिया है। देखिए, पहले वाले अक्षर में +4, दूसरे वाले में +3 और तीसरे वाले में -1 कौन सा ऑप्शन में दिया गया है वो हम लोग देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए में देखेंगे तो G से K लिखा हुआ है। जब G +4 हम लोग करेंगे, पहले वाले अक्षर में +4 तो हमारे K बन जाएंगे, लेकिन दूसरे वाले अक्षर में जब हम लोग +3 करेंगे, यानी कि I +3 करेंगे तो हमारे L बन जाएंगे, लेकिन यहाँ पर देखिए M लिखा हुआ है, यानी कि ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। फिर अगले ऑप्शन की ओर चलेंगे, ऑप्शन नंबर बी की ओर। तो देखिए H से K लिखा हुआ है, जब H +4 हम लोग करेंगे तो हमारा K बनेगा, नहीं बनेगा, यानी कि ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी की ओर चलेंगे तो देखिए M +4 हमें करना है, जब M +4 हम लोग करेंगे तो हमारा P नहीं बनेगा, यानी कि ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी को देखेंगे तो पहले वाले अक्षर में हमें +4 करना है। देखिए +4, जब S +4 करेंगे तो हमारे W बन जाएंगे। फिर अगले वाले अक्षर को देखेंगे, दूसरे वाले अक्षर में हमें +3 करना है, जब I +3 करेंगे तो हमारे L बन जाएंगे, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। तीसरे वाले अक्षर में देखिए -1 करना है, जब P -1 हम लोग करेंगे तो हमारे O हो जाएंगे, यानी कि यही ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे SIP अनुपात WLO भरे जाएंगे। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमें कह रहा है दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। प्रश्न हमें कह रहा है जिस प्रकार से किसान का रिलेशन खेत के साथ है, उसी प्रकार से चित्रकार का रिलेशन कौन सा शब्द से होगा, जो ये क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। आपको इस प्रकार के भी प्रश्न सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो पहले आप खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। एकदम आसान सा प्रश्न है, आप ऐसे प्रश्न को सॉल्व नहीं कर पाइएगा तो कैसे प्रश्न को सॉल्व कीजिएगा। देखिए किसान का रिलेशन खेत से है, उसी प्रकार से हमारा चित्रकार का रिलेशन चित्रकला से हो जाएगा। चित्रकला हमारा कौन सा ऑप्शन में है, चित्रकला हमारा ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। देखिए ऑप्शन नंबर ए में हमारा चित्रकला दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। जिस प्रकार से हमारा किसान का रिलेशन खेत से है, उसी प्रकार से हमारा चित्रकार का रिलेशन चित्रशाला से होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमें कह रहा है लुप्त संख्या ज्ञात करें। लुप्त संख्या कहाँ पर है, यहाँ पर है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी, ये हमसे पूछ रहा है। मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन है। जब भी हमें इस प्रकार के मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन मिले तो ऐसे प्रश्न को हम लोग दो तरीके से सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। पहले तो हम लोग प्रश्न को इस लाइन से देखेंगे कि हमारा 11 और 3 से 8 कैसे लिख रहा है, 2 और 6 से 9 कैसे लिख रहा है, 4 और 5 से 1 कैसे लिख रहा है। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे हमारा 98 और 100 से कौन सा संख्या बनेगा, जो ये क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। अगर इस लाइन से हमारा प्रश्न सॉल्व नहीं होता है तो फिर इस लाइन से हम लोग देखेंगे कि हमारा 11, 2 और 4 से 98 कैसे लिख रहा है, 3, 6 और 5 से 100 कैसे लिख रहा है। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे हमारा 9,
8, 9 और 1 से कौन सा संख्या बनेगा जो ये क्वेश्चन मार्क पे भरा जाएगा। देखिए, जब भी हमें इस प्रकार के मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले हम लोग ये सोचेंगे कि हमारा किस प्रकार का प्रश्न है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन को, पैटर्न को समझने की कोशिश करेंगे। अगर इस लाइन से हम लोग देखेंगे तो हमारा बड़ा संख्या है 98 है 100, यानी कि ऐसे प्रश्न को पहले हम लोग इस लाइन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हमारा 11, 2 और 4 से ये 98 कैसे लिख रहा है, पहले आप खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा कि इस क्वेश्चन मार्क पे कौन सा संख्या भरा जाएगा। देखिए, 11, 2 और 4 से हमें 98 लाना है। किस प्रकार से हम लोग 11, 2 और 4 से 98 ला सकते हैं। बहुत बड़ा संख्या है तो पहले हम लोग गुना करके देखेंगे कि 11 गुना 2 गुना 4 करेंगे तो हमारा कितना बनेगा। 11 गुना 2 करेंगे तो 22 और 22 गुना 4 करेंगे तो हमारे 88 हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए 98 लिखा हुआ है। 88 से 98 हम लोग कैसे ला सकते हैं। अगर 10 इसमें ऊपर से जोड़ देंगे तो हमारा 98 बन जाएगा, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। वही सेम हम लोग इसमें करेंगे। सभी संख्या को आपस में पहले गुना करके 10 ऊपर से जोड़ कर देखेंगे कि हमारा 100 बनता है कि नहीं बनता है। पहले हम लोग सभी संख्या को आपस में गुना करेंगे। 3 गुना 6 करेंगे तो 18, 18 गुना 5 करेंगे तो 90। और इसमें देखिए सभी संख्या को आपस में गुना करके 10 ऊपर से जोड़ दिए थे, तो वही सेम इसमें भी करेंगे। सभी संख्या को आपस में गुना कर लिए, अब इसमें 10 ऊपर से जोड़ देंगे। 98 90 प्लस 10 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 100 हो जाएंगे, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। वही सेम हम लोग इसमें भी करेंगे। सभी संख्या को आपस में गुना करके 10 ऊपर से जोड़ देंगे। देखिए 8 गुना 9 करेंगे तो 72, 72 गुना 1 करेंगे तो हमारे 72 हो जाएंगे। और इसमें जब हम लोग 10 ऊपर से जोड़ेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 82 हो जाएंगे। 82 हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों हमारे 82 बैठे जाएंगे। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको बार बार एग्जाम में रिपीट किए जाते हैं, तो पहले आप खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमें कह रहा है बॉबी का जन्मदिन 5 जून सोमवार को है। उसी वर्ष पिंकी का जन्मदिन सप्ताह के किस दिन को आएगा यदि पिंकी का जन्म 22 दिसंबर को हुआ है। कैलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन है। ऐसे प्रश्न भी आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। जब भी हमें इस प्रकार के कैलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले प्रश्न को एक बार फिर से पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए कि प्रश्न हमें क्या कर रहा है। देखिए प्रश्न हमें कह रहा है कि बॉबी का जन्मदिन 5 जून सोमवार को आता है और हमसे पूछ रहा है कि देखिए साल सेम ही कर रहा है। बॉबी का जन्मदिन 5 जून सोमवार को आता है और उसी वर्ष पिंकी का जन्मदिन, यानी कि वर्ष हमारा सेम है और पिंकी का जन्मदिन 22 दिसंबर को आता है। तो हमसे पूछ रहा है कि पिंकी का जन्मदिन कौन सा दिन को आएगा। जब भी हमें इस प्रकार के कैलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन मिले तो पहले हम लोग टोटल दिन को निकाल लेंगे, यानी कि बीच में हमारा टोटल कितना दिन बनता है पहले देखेंगे। तो 5 जून से हमारा स्टार्ट होता है और 22 दिसंबर तक ली जाता है, यानी कि 5 जून को सोमवार है तो हमसे पूछ रहा है कि 22 दिसंबर को कौन सा दिन रहेगा, यही हमसे पूछ रहा है। तो हम लोग पहले टोटल दिन को निकाल लेंगे। जून को देखेंगे तो जून हमारे कितने दिन के महीना लगते हैं, 30 दिन के महीना लगते हैं और जून में हमारा 5 दिन दिया गया है। 30 - 5 करेंगे तो हमारा 25 बच जाएगा, यानी कि जून में हमारा 25 दिन बनता है। आगे देखेंगे जून के बाद हमारा जुलाई आता है जो कि हमारे 31 दिन के महीने लगते हैं। जुलाई के बाद हमारा अगस्त आता है, वो भी हमारे 31 दिन के महीना लगते हैं। और जुलाई के बाद हमारा सितंबर आता है। अगस्त के बाद हमारा सितंबर आता है। सितंबर में हमारा 22 दिन दिया गया है। सभी को आपस में जोड़ेंगे, 25 + 31 + 31 + 22 करेंगे तो हमारे 109 हो जाएंगे, यानी कि 109 दिन के बाद हमसे पूछ रहा है कि कौन सा दिन आएगा। 109 दिन पहले कौन सा दिन था, सोमवार दिन था। 109 दिन के बाद पूछ रहा है कि कौन सा दिन आएगा। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग कि 7 से भाग कर देंगे। 7 से इसलिए भाग करेंगे कि सप्ताह हमारा 7 दिनों का होता है। 7 दिन के बाद हमारे दिन दोहरा जाते हैं। इसमें 7 से भाग करेंगे
तो 1 से लगेगा हमारा 7, 3 शेष और 9 उतरेगा, 7 पचे 35, हमारे शेष 4 बच जाएंगे। यही 4 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे कि सोमवार 5 जून को कौन सा दिन था, सोमवार था, इसमें 4 ऊपर से जोड़ देंगे। जब सोमवार प्लस 4 हम लोग करेंगे तो हमारे शुक्रवार हो जाएंगे। शुक्रवार हमारे ऑप्शन नंबर सी में दिए गए हैं, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। 22 दिसंबर को शुक्रवार दिन रहेगा, यानी कि जो पिंकी है उसका जन्मदिन शुक्रवार को मनाया जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे कथन निष्कर्ष से रिलेटेड क्वेश्चन है। इस प्रकार के भी प्रश्न आपको सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। जब भी हमें इस प्रकार के प्रश्न मिले तो सबसे पहले हम लोग कथन को ध्यान से पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि कथन हमें क्या कह रहा है। देखिए कथन 1 हमें कह रहा है सभी तस्वीरें चित्रकला है। क्या कह रहा है कि सभी तस्वीरें जो है वो चित्रकला है। सबसे पहले हम लोग तस्वीर को लिख लेंगे, ये हमारा तस्वीर हो जाएगा। देखिए ये हमारे तस्वीरें हो जाएंगे और ये हमारे चित्रकला है, यानी कि चित्रकला के अंदर हमारे सभी तस्वीर आ जाएंगे। ये हमारे क्या हो जाएंगे, चित्रकला हो जाएंगे। आगे हम लोग पढ़ेंगे, पहले लिख लेते हैं। आगे पढ़ेंगे 2 नंबर को पढ़ेंगे तो कोई चित्रकला सस्ती नहीं है, यानी कि कोई जो चित्रकला है वो सस्ती नहीं है, यानी कि ये हमारा सबसे अलग हो जाएगा। सस्ती जो है वो सबसे अलग हो जाएगा। अब निष्कर्ष को हम लोग पढ़ेंगे तो निष्कर्ष 1 हमें कह रहा है कोई तस्वीर सस्ती नहीं है। कोई तस्वीर जो है वो सस्ती नहीं है, ये निष्कर्ष हमारा सही है। कोई तस्वीर हमारा सस्ती नहीं है, सस्ती हमारा सबसे अलग है। निष्कर्ष 2 को पढ़ेंगे तो निष्कर्ष 2 हमें कह रहा है सभी चित्रकला तस्वीरें हैं, ये हमारा गलत हो जाएगा। देखिए सभी चित्रकला तस्वीरें कैसे हो सकते हैं, सभी तस्वीर वो चित्रकला है तो सभी चित्रकला हमारे तस्वीर हो ही नहीं सकते, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 ही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 को किस ऑप्शन में सही दिया गया है वो देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी में हमारा केवल ऑप्शन 1 को सही किया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है। प्रश्न हमें कर रहा है कंप्यूटर, मॉनिटर, कीबोर्ड। बस इन्हीं तीनों में हमें सोचना है कि कौन किसके साथ संबंधित है, कौन किसके अंदर आ सकता है। जब भी हमें वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन मिले तो इन्हीं तीनों को हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि हमारा कंप्यूटर क्या है, मॉनिटर क्या है और कीबोर्ड क्या है। देखिए कंप्यूटर का ही भाग हमारा मॉनिटर होता है और कंप्यूटर का ही भाग हमारा कीबोर्ड भी होता है। यानी कि सबसे पहले हम लोग कंप्यूटर के लिए एक गोला बना लेंगे। कंप्यूटर के अंदर ही हमारे मॉनिटर होते हैं और कंप्यूटर के अंदर ही हमारे कीबोर्ड भी होते हैं। यानी कि इसका वेन डायग्राम इस प्रकार से बनेगा, मॉनिटर हमारा अलग होता है और कीबोर्ड हमारा अलग होता है, यानी कि ये कंप्यूटर के अंदर ही रहेंगे लेकिन दोनों अलग अलग रहेंगे। तो इसका वेन डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमें कह रहा है किसी सुनिश्चित कोड भाषा में घटाव गुणा को प्रदर्शित करता है, भाग जोड़ को प्रदर्शित करता है, जोड़ भाग को प्रदर्शित करता है और गुणा घटाव को प्रदर्शित करता है। तो निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर ज्ञात करें। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार के भी प्रश्न आपको सभी एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। जब भी हमें इस प्रकार के प्रश्न मिले तो पहला प्रश्न को एक बार फिर से पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए कि प्रश्न हमें क्या कर रहा है। देखिए प्रश्न हमें कह रहा है कि घटाव जो है वो गुणा को प्रदर्शित करता है, यानी कि घटाव के जगह पे गुणा को रखना है। फिर भाग जो है वो जोड़ को प्रदर्शित करता है, यानी कि भाग के जगह पे हम लोग जोड़ को रखेंगे। आगे देखेंगे तो जोड़ हमारा भाग को प्रदर्शित करता है, यानी कि जोड़ के जगह पे भाग को रखेंगे। आगे देखेंगे तो गुणा हमारा घटाव को प्रदर्शित करता है, यानी कि घटाव के जगह पे गुणा को रख के हम लोग इस समीकरण को हल कर लेंगे।
देखिए पहले हमारा 15 है, 15 लिख लेंगे। और घटाव किसका प्रदर्शित करता है? घटाव, देखिए घटाव को देखेंगे तो घटाव हमारा गुना का प्रदर्शित करता है, गुना लिख लेंगे 6 हमारे। फिर हमारे जोड़ है, तो जोड़ हमारा किसका प्रदर्शित करता है? जोड़ देखिए भाग को प्रदर्शित करता है, तो यहाँ पर भाग आ जाएगा। आगे देखेंगे तो हमारा 10 है, 10 को लिख लेंगे। फिर हमारा गुना है, गुना देखिए घटाव को प्रदर्शित करता है, यानी कि यहाँ पर घटाव हो जाएगा। फिर हमारा 3 है, 3 के बाद हमारा भाग है, भाग देखिए जोड़ को प्रदर्शित करता है, यानी कि भाग के जगह पे हम लोग जोड़ को लिख लेंगे। फिर हमारा 2 है, इसको अब हम लोग हल कर लेंगे। पहले देखिए हमारा जोड़ का काम होगा, पहले हमारा भाग का काम होगा, फिर हमारा गुना का काम होगा, फिर घटाव का, फिर जोड़ का। तो उसी प्रकार से इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व करेंगे। पहले हमारे 15 है, तो 15 गुना करेंगे, जब 6 भागा 10 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे? देखिए 6 भागा 10 करेंगे तो हमारे 6 बटा 10 हो जाएंगे। इसको हम लोग काटेंगे तो 5 तिहाई 15 और 5 दूना 10, 2 दूना 6, यानी कि 3 तिहाई 9 हो जाएंगे। यहाँ पर 9 घटाओ 3 जोड़ 2, इसको आगे सॉल्व करेंगे। जब 9 घटाओ 3 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे? 6, और 6 प्लस 2 करेंगे तो हमारे 8 हो जाएंगे। 8 हमारा कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों हमारे 8 भरे जाएंगे। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमें करा है, दिए गए प्रश्न आकृति को पूरा करें। प्रश्न आकृति से रिलेटेड क्वेश्चन है। इस प्रकार के भी प्रश्न आपको सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। जब भी हमें इस प्रकार के प्रश्न मिले तो सबसे पहले हम लोग इस आकृति को देखेंगे, इसके बाद इस आकृति को देखेंगे, और इसके बाद इस आकृति को देखेंगे, और समझने की कोशिश करेंगे कि ये तीनों आकृति कैसे संबंधित है। उसी प्रकार से इस क्वेश्चन मार्क पे कौन से आकृति बनेंगे। देखिए पहले आकृति को देखेंगे तो सबसे पहला हमारा एक चतुर्भुज दिया गया है, और इसके अंदर हमारे 2 अंदर छोटे छोटे बिंदु दिए गए हैं और 2 बाहर छोटे छोटे बिंदु दिया है। दूसरे ऑप्शन में देखेंगे तो ये दोनों जो अंदर वाला जो बाहर वाला जो बिंदु था वो इस साइड कर दिया गया है, और दोनों अंदर वाले बिंदु को इस साइड कर दिया गया है, यानी कि उल्टा कर दिया गया है। वही सेम इसमें देखेंगे तो देखिए 2 बाहर बाहर बिंदु है और 2 अंदर अंदर बिंदु है। जब इसको हम लोग उल्टा करेंगे तो हमारा किस प्रकार का, पहले आकृति को बना लेंगे तो हमारा इस प्रकार का आकृति है। और इसको देखिए 2 लाइन हमारा यहाँ छोटा छोटा बिंदु है, तो अब हमारा यहाँ बाहर 2 छोटा छोटा बिंदु इस प्रकार से हो जाएगा। इसको पूरा हम लोग पेंट कर लेंगे। देखिए पूरा पेंट है, तो पूरा पेंट हम लोग कर लेंगे। फिर देखिए ये अंदर 2 इसमें छोटा छोटा बिंदु है, तो अब अंदर हमारा इसमें 2 छोटा छोटा बिंदु हो जाएगा, यानी कि इस प्रकार से हमारा आकृति बनेगा। इस प्रकार का आकृति कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे कुछ इस प्रकार के आकृति भरे जाएंगे। बहुत ही आसान प्रश्न होता है, ऐसे प्रश्न आपको सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो पहले आप खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हमें करा है, नीचे दिए गए प्रश्न आकृति को कौन सा उत्तर आकृति पूरा करेगा। प्रश्न आकृति दिया गया है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी उत्तर आकृति भरा जाएगा ये हमसे पूछ रहा है। जब भी हमें इस प्रकार के प्रश्न मिले तो पहले हम लोग आकृति को देखेंगे, हमारा किस प्रकार का आकृति है और ये कैसे चल रहा है देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए एक गोला चल रहा है, यहाँ पर एक गोला चल रहा है और इसको गोला गोला नचा रहा है। फिर हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि इसको ऐसे नचा देंगे, यानी कि पहले हम लोग ऐसे बना लिए। फिर आगे देखेंगे तो देखिए एक चतुर्भुज चल रहा है और यहाँ पर कटा हुआ है, यानी कि इसको हम लोग ऐसे भर सकते हैं। यानी कि हम लोग पहले उसके बाद ऐसे किए, उसके बाद देखिए छोटा छोटा बिंदु चल रहा है, छोटा छोटा बिंदु, तो हम लोग छोटा बिंदु यहाँ पर भी भर देंगे, इसको पूरा रंग लेंगे। फिर देखेंगे तो देखिए एक गोला फिर चल रहा है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे कटा हुआ है, तो यहाँ पर भी हम लोग ऐसे भर देंगे, यानी कि यहाँ पर हमारा ऐसे भरा जाएगा। इस प्रकार का आकृति कौन सा ऑप्शन में दिया गया है? देखिए इस प्रकार का आकृति ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। सबसे पहले इस प्रकार का तो देखिए यहाँ पर नहीं है, उसके बाद छोटा सा बिंदु, तो यहाँ पर छोटा सा बिंदु, और उसके बाद इस प्रकार का, तो इस प्रकार का यहाँ पर है। उसके बाद एक गोला वाला कटा हुआ तो ऐसे है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस आकृति को पूरा करेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर।
ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हमें कह रहा है दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। इस आकृति में टोटल कितने त्रिभुज है ये हमसे पूछ रहा है। जब भी हमें त्रिभुज ट्रायंगल काउंट करने के लिए बोले तो सबसे पहले हम लोग फिगर को ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे हमारा किस प्रकार का फिगर है, इसमें हम लोग कैसे जल्द से जल्द ट्रायंगल त्रिभुज काउंट कर सकते हैं। पहले हम लोग छोटे छोटे फिगर में छोटे छोटे आकृति को काउंट कर लेंगे। तो पहला हमारा एक ए वाला त्रिभुज दिखाई दे रहा है, दूसरा हमें ए वाला त्रिभुज दिखाई दे रहा है, तीसरा हमें ए वाला त्रिभुज दिखाई दे रहा है और चौथा देखिए ए वाला यहाँ से लेकर एक यहाँ तक, ये हमारा चौथा बन जाएगा और पांचवा इसी प्रकार से हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक बन जाएगा। अभी तक हमें 5 त्रिभुज मिल गए। फिर आगे देखेंगे तो देखिए छठा हमारा ए वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक एक त्रिभुज बन रहा है, ये हमारा छठा हो जाएगा। फिर सातवां देखेंगे तो देखिए सातवां हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हमारा सातवां हो जाएगा। और बहुत सारे स्टूडेंट करेंगे कि बस यही 7 को जोड़कर ऑप्शन नंबर 20 सही उत्तर करेंगे देंगे। देखिए सबसे बड़ा तो हम लोग काउंट करवे नहीं किया है, ये हमारा 8वां हो जाएगा। यानी कि इस आकृति में हमारे टोटल 8 त्रिभुज है। 8 हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस आकृति में हमारे टोटल 8 त्रिभुज बनते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। रहा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 हमें करा है नीचे दिए गए प्रश्न में विषम शब्द को चयन करें। देखिए विषम शब्द चुनने के लिए बोल रहा है। जब भी हमें इस प्रकार के प्रश्न मिले तो सबसे पहले हम लोग चारों ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ये चारों ऑप्शन में सबसे अलग ऑप्शन कौन सा है। देखिए ऑप्शन नंबर ए में देखेंगे तो समुंदर, ऑप्शन नंबर बी में हमारा नदी दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में हमारा महासागर दिया गया है और ऑप्शन नंबर डी में हमारा तरन ताल दिया गया है। इन चारों में सबसे अलग आपको कौन सा दिखाई दे रहा है कमेंट कीजिएगा। देखिए ऑप्शन नंबर ए समुंदर, ऑप्शन नंबर बी नदी, ऑप्शन नंबर सी महासागर, ये तीनों एक प्रकार का है, ये प्रकृति द्वारा निर्मित है। लेकिन ऑप्शन नंबर डी हमारा तरनताल, ये मानव द्वारा निर्मित है, यानी कि ये हमारा सबसे अलग है। ऑप्शन नंबर डी हमारा विषम शब्द हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का हमारा ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 हमें करा एक विशिष्ट कोड भाषा में NOA को 60 तथा MBE को 40 लिखा जाता है। इस कोड भाषा में JTD को किस प्रकार लिखा जाएगा, ये हमसे पूछ रहा है। कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। ऐसे प्रश्न आपको सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो पहले आप खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा कि आज के 15 क्वेश्चन में से आप कितने क्वेश्चन को खुद से सॉल्व किए हो। सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ इसी प्रकार के प्रश्न आपको सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए इस प्रश्न को देखेंगे तो जब भी हमें इस प्रकार के कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले हम लोग ये सोचेंगे NOA से S60 कैसे लिख रहा है, MBE से S40 कैसे लिख रहा है। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे JTD से हमारा कौन सा संख्या बनेगा। सबसे पहले हमारा NOA है, इसको ले लेंगे हम लोग। NOA है, अगर ABCD के क्रमानुसार देखेंगे तो N हमारे 14वें नंबर पर आते हैं, O हमारे 15वें में और E हमारे पहले नंबर पर आते हैं। सभी को आपस में जोड़ेंगे, 14 + 15 करेंगे तो 29, 29 + 1 करेंगे तो हमारे 30 हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए 60 लिखा हुआ है। 30 से हम लोग 60 कैसे ला सकते हैं, अगर इसमें 2 ऊपर से गुना कर देंगे तो हमारा 60 बन जाएगा। यानी कि सभी संख्या को आपस में जोड़कर 2 ऊपर से गुना कर दिया है। वही से हम लोग इसमें करेंगे। हमारा MBE है, इसको ले लेंगे हम लोग। MBE है, ABCD के क्रमानुसार देखेंगे तो M हमारे 13वें में आते हैं, B हमारे दूसरे में और E हमारे 5वें में। सभी को आपस में जोड़ेंगे, 13 + 2 तो 15 + 5 तो हमारे 20 हो जाएंगे और 20 गुना 2 करेंगे तो हमारे 40 हो जाएंगे, जो कि यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है। तो वही सेम हम लोग JTD के साथ करेंगे। देखिए JTD है, ABCD के क्रमानुसार देखेंगे, Z हमारे 26वें में आते हैं,
टी हमारे 20वें में आते हैं और डी हमारे चौथे में आते हैं। सभी को आपस में जोड़ेंगे, 26 + 20 करेंगे तो 46 और 46 + 4 करेंगे तो हमारे 50 हो जाएंगे। और सभी में देखिए सभी संख्या को आपस में जोड़कर 2 से गुना कर दिए थे, तो वही सेम इसमें करेंगे। 50 × 2 करेंगे तो हमारे 100 हो जाएंगे। 100 हमारा कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 का हमारा ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 हमें करा है, नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में विषम आकृति को चयन करें। प्रश्न आकृति को देखिए ध्यान से और समझने की कोशिश कीजिए कि चारों ऑप्शन में सबसे अलग ऑप्शन कौन सा दिया गया है, वही हमारा विषम आकृति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए को देखेंगे तो देखिए सबसे पहला हमारा एक चतुर्भुज है और चतुर्भुज के अंदर हमारा एक गोला दिया गया है और इसके अंदर देखिए एक गोला ऐसे अंदर है और एक गोला ऐसे अंदर है और बीच में 2 लाइन दिया गया है। बस इसको ऑप्शन नंबर बी में देखेंगे तो इसको बस उलट दिया, यानी कि बस 90 डिग्री में घुमा दिया, यानी कि इसमें भी हमारा एक चतुर्भुज दिया गया है और इसके अंदर हमारा एक गोला है और इसके अंदर हमारा 2 मुंह इधर करके गोला दिया गया है छोटा छोटा। ऑप्शन नंबर सी में देखेंगे तो देखिए ऑप्शन नंबर सी में देखिए एक चतुर्भुज दिया गया है, चतुर्भुज के अंदर हमारा एक गोला भी दिया गया है, लेकिन देखिए ये छोटे छोटे जो गोला थे इसको मुंह इस साइड से थे, यानी कि इसका मुंह ऐसे था लेकिन अब इसका मुंह ऐसे कर दिया है, यानी कि ए ऑप्शन हमारा सबसे अलग है। फिर ऑप्शन नंबर डी को देखेंगे तो ये भी ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए और बी की ही तरह, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सबसे अलग ऑप्शन है, यानी कि यही ऑप्शन हमारा विषम आकृति हो जाएगा। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी प्रश्न को बढ़िया से समझ गए होंगे। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट करके बतलाइएगा और आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो।